न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे देश में रामनवमी के महान पर्व को मनाया गया और उस पर्व में रंग में भंग हुआ, कई जगह हिंसा हुई। इस हिंसा के पीछे क्या कारण थे? राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई, जिस तरीके से उनको कोर्ट का फैसला आया, तो उसके बाद अब उनके आवास को भी खाली कराने के लिए आदेश आ चुके हैं, जिसको लेकर भी काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है। दिल्ली के जनता मंच पर कई देशों में इस पर लोगों ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है। और आज हमारे बीच राजनीतिक और सामाजिक विषयों के जानकार जनाब परवेज अहमद खान साहब मौजूद है। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश भर में ये जो माहौल बना है कि रामनवमी जैसा पवित्र त्योहार और ये हिंदुओं का खास त्योहार माना जाता है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, ऐसा कुछ होना पहले तो समाज के एतबार से या देश के एतबार से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और चूंकि त्योहार जो भी होते हैं, ये त्योहार भी नहीं है, रामनवमी का व्रत है जिसमें लोग व्रत रख के अपनी पूजा पाठ करते हैं और अच्छा हो सब कुछ उसके लिए दुआएं करते हैं। उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है, कोई मसला नहीं, सेलिब्रेट करना चाहिए, इंसान को खुश रहने का पैदाइशी हक है, इंसान खुश रहे, लेकिन उस खुशी को इस तरह से न मनाए जो बवाल पैदा हो। अब रामनवमी के वक्त में जो हमने देखा, क्योंकि कुछ दशकों से देश के अंदर जो राजनीति हुई है वो धर्म की राजनीति है, और वो धर्म की राजनीति के बुरे नतीजे हैं जो हमने अभी रामनवमी के वक्त में देखे हैं। कोई भी समाज है वो ज्ञान विज्ञान से तरक्की करता है, धर्म जो है वो सिर्फ सामाजिक जो सरोकार है उसके लिए है कि आप अपनी शादी ब्याह और अपने घर में जीवन अपना कैसे चलाना है, उन चीजों तक हर जगह पे उसको ला करके रख देना धर्म को, या पूरी जीवन शैली धर्म के हिसाब से। तो जीवन तो इंसान का चलता है तौर तरीकों से, और तौर तरीके होते हैं इंसान के जो पढ़ता है उससे सीखता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ एक तो बेरोजगारी बहुत है, अशिक्षा तो है ही साथ में, फिर धर्म की राजनीति, और फिर उस पर कानून का काम न करना। और कानून जहाँ भी जिस भी समाज में जिस भी देश में अगर जो न्याय है, न्याय व्यवस्था वो खराब हो जाए तो बाकी चीजें फिर आप संभाल नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो बहुत बड़ा दखल जो चीजें हमने अभी देखी रामनवमी के वक्त में, वो हम कई सारी चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, उनका नतीजा है। अगर कानून ने काम किया होता, लोगों को पकड़ के कार्रवाई की होती, और फिर उस पर न्याय व्यवस्था न्याय ठीक से हो जाए कि जो उपद्रवी है, जो दंगाई है, जो इस तरह के बवाल करते हैं या जो उनसे करवाते हैं। क्योंकि छोटी सी बात मैं कहूँगा, जैसे हम यहाँ रहते हैं तो ये मुस्लिम आबादी है, 3 मकान तो नॉन मुस्लिम के हैं, या टोटल 100% मुस्लिम आबादी में 3 मकान नॉन मुस्लिम के हैं, थोड़ी सी आबादी हरिजन समाज की है। एक बार भी कभी किसी के बीच में कहा सुनी नहीं हुई है। हमारी अपनी दुकानों में नॉन मुस्लिम मौजूद है पिछले 30-35 साल से, ठीक है। अब ये हमारा आपस के रिश्ते हैं जो हमको मजबूत करके रखने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं रख सके। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दी कि हमारे ही मोहल्ले में कभी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई, घर से बुला के लाते थे पंडित जी को कि पंडित जी आप चलिए। 2 दंगे मेरे सामने हुए 90 के 92 के, तो तब उन्होंने अपने बंद कर दिया था काम, तो उनको बुला के लाया गया कि आप बैठिए यहाँ पर। तो जब इस तरह से चीजें होती हैं, आप कोई भी सोसाइटी है, मान के चलिए एक सोसाइटी बन जाती है सिर्फ ओनली मुस्लिम, वहाँ भी झगड़े होंगे, ओनली हिंदू, वहाँ भी झगड़े होंगे, हिंदू और मुसलमान है तो वहाँ भी झगड़े होंगे। वो झगड़े बवाल पैदा कर दिया जाए उसका, वो ठीक नहीं है। तो रामनवमी के वक्त में हम देखते हैं या और मौकों पे दशहरा जैसे, या अभी ये यात्रा निकलती है कांवड़, तो उसमें शायद कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे करके समझा करके भेजा जाता है कि आप जाइए और हंगामे करिए। नए बच्चे होते कम उम्र उनकी, ठीक है। अब वो जा रहे हैं सब निकलते हुए सड़कों पे बाजार में,
मैंने ये भी देखा है, अपने यहाँ पर कई हम बता रहे हैं कि वो मस्जिदों के सामने या मुस्लिम आबादियों के सामने आकर के ज्यादा उत्तेजित हो जाते जी हैं, जी जी। नारे भी लगाते हैं जोरों की आवाज में। उनके जो साथ में डीजे वगैरह होते हैं वो फुल वॉल्यूम के साथ फिर बज रहे होते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, में जी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलचता हमारा। जी, अल्लामा इकबाल का है ये। तो अल्लामा इकबाल साहब हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, हाँ, और जिन्होंने और हमारे जो परम भूषण गोपालदास मीना जी ने भी कहा था कि अब मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, इंसान अब मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो क्या इंसान को इंसान बनाने में कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी? कोई मशक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो है वो ठीक नहीं है। उसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आपने ही पढ़ी होगी। दो दो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। जी। एक डाकू खड़क सिंह की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह। वो धोखे से उनका घोड़ा ले जाता, फिर बाद में बाबा उसको ज्ञान देते हैं। पवित्र ज्ञान था। जी, एक एक स्टोरी और पढ़ी होगी आपने, वो अब्दुल कादिर जिलानी की थी। जी बड़े बुजुर्ग हुए कि वो बचपन में उनकी माँ कहती है, वो जा रहे होते हैं सफर पे, उनकी माँ एक सदरी ये जवाहर कट पहना देती है, उसमें 40 अशर्फियाँ छिपी हुई थी, और जब डाकू पकड़ लेते हैं तो बताई थी कि मेरे पास अशर्फियाँ हैं। जब एजुकेशन बच्चों को घर से दी जाएगी, अब जो बाहर हंगामा कर रहे हैं, तो उनके माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर बच्चे नहीं समझते हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको फिर भी समझाएं। अच्छा, यहाँ पर काफी काफी जो मैं समझता हूँ, मेरा अपना मानना है, एजुकेशन न होने से और अनएम्प्लॉयमेंट होने से ये चीजें ज्यादा बढ़ रही है। वक्त बहुत है हमारे यहाँ लोगों के पास, हम देखते हैं होटलों पे भीड़ लगी रहती है, लोगों के पास काम नहीं है, सुबह को निकले घर से, क्योंकि घर में भी हंगामे है, आदमी कुछ करता नहीं। अब माँ बाप उसको टंच कर रहे हैं तरह तरह के कि घर में पड़े रहते हो, कुछ कमा के नहीं लाते, ऐसा है वैसा। तो फ्रस्ट्रेशन में निकले, होटलों में बैठ गए, इधर उधर लड़ाई झगड़ा तमाम तरह के चीजें, और शॉर्टकट में लोग चाहते हैं कि हम शोहरत पाले, पैसा पाले। तो मजहब की राजनीति के वक्त में ये चीजें, मालूम है आपने किसी को एक को गाली दे दी, आप हाईलाइट हो गए, बुरा काम करके ही आप पॉपुलर हो गए। जिस तरीके से अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री को सार्वजनिक करने को कहा, उसको लेकर गुजरात सरकार न्यायालय गई, और अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और क्या वजह रहे कि वो किया जा रहा है और क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी जी जैसे जो वायनाड से सांसद थे, और उनको इस तरीके से 2 या 3 दिन में फैसला आकर उनकी संसद की सुरक्षा रद्द करा दी जाती है, और उनको 2029 तक अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। देश की राजनीति किस ओर जा रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 24 जैसा ऐसे होगा, 24 तय करेगा देश का क्या होगा। 2025 में आरएसएस के बने हुए 100 साल होंगे दशहरे के दिन, और आरएसएस ने जो कोशिश की है 100 साल तक जो मेहनत की है, वो देश पे राज करने के लिए किए, उनका अपना राज हो। तो देश पे तो उनका राज पिछले 9 साल से है ही, 2025 में वो और चाहेंगे कि 24 में कि हमारा अपना राज हो। और ये जो फिलहाल, जैसे आपने डिग्री की बात कही प्रधानमंत्री साहब की, तो ये कोई छिपाने की बात तो है नहीं। आपको चुनाव आयोग में या कोई कहीं जॉब पे जाता है, वहाँ भी अपनी डिक्लेरेशन करना पड़ता है, अपनी डिग्री का मतलब होता है, उसमें कोई छिपा मतलब कोई मसला ही नहीं है। आपने साफ कहिए कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, जैसे हम इंटरव्यू टेलीविजन पे देखते हैं उनके तो वीडियो सही क्या है, वीडियो मैंने जो देखे उतना ही हमको भी जानकारी है, तो वो खुद बता दें कि मैंने साहब इतनी पढ़ाई की है, कौन सी शर्म की है, कौन सी छिपाने की बात है। सर एक बात पूछना चाहूँगा कि खालिस्तान की मांग हो रही है, खालिस्तान की मांग हो रही है, और यहाँ मांग हो रही है हिंदू राष्ट्र की। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो खालिस्तान
उनके दिमाग उठ रही है वहाँ पे, क्या लग रहा है? आप थोड़ा सा हिंदू राष्ट्र की बात जल्दी करें जल्दी टॉपिक चेंज कर रहे हैं। जी, मैं थोड़ा सा डिग्री पे ही आना चाहूंगा। बिल्कुल पहले डिग्री को डिग्री कोई ऐसी चीज नहीं है प्रधानमंत्री की जिसको छिपाया जाए या किसी की भी। जैसे मेरा अपना है तो मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर मालूम है, जी U1194। जी अब मैं अगर एनरोलमेंट नंबर बता देता हूँ तो किसी को भी मेरी डिग्री AMU से वो पता चल जाएगा मैंने एजुकेशन हासिल की है नहीं की है, नो डाउट नो कोई डाउट मसला नहीं। प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए कि मैंने एजुकेशन हासिल की है और यहाँ तक किए। एक्चुअली आपने PG नहीं किया या ग्रेजुएशन नहीं किया, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस मुझे भी इतना जानकारी नहीं। लोग बताते हैं जो जानकार हैं कि ये विषय दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं ठीक है। अब अगर नहीं है तो आपको क्या जरूरत है पढ़ी लकड़ी लेने की। दूसरे प्रधानमंत्री चूंकि वो एक होता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोगों में, ईगो कॉम्प्लेक्स तो प्रधानमंत्री कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। जी उनके अंदर दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, इत्तेफाक से सुपीरियरिटी का भी है और इंफीरियरिटी का भी है। वो डरे हुए डरे हुए हैं, जी और डरे हुआ इंसान तब रहता है जब वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसी सोसाइटी या ऐसा सिस्टम खड़ा कर लेता है जो काल्पनिक है। तो वो काल्पनिक जो चीजें हैं उनमें घिरे हुए हैं, दिखाने के लिए वो बहुत ये दिखाते हैं कि आई एम वेरी पावरफुल वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो चीन जैसा मसला आता है तो कहते हैं कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, जबकि चीजें कुछ और हैं, ठीक है। और जैसे अभी आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो संघ को कोई मतलब नहीं पड़ता कि खालिस्तान बने या कोई और सा स्थान बने, ठीक है। उनको चाहिए एक ऐसा कंट्री जिसमें उनका अपना राज हो। खालिस्तान बन जाए उन पर असर नहीं पड़ेगा इसका। उनका हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, चाहे वो भारत छोटा होकर के ही बने। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? जी 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 भारत चाहे छोटा हो जाए लेकिन उनका हिंदू राष्ट्र बन जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होंगे। खालिस्तान की डिमांड नहीं हो रही थी बहुत वक्त से। कांग्रेस ने बहुत काम किया था पंजाब में, लोगों का भरोसा जीता था, पंजाब के लोगों को बिल्कुल मेन स्ट्रीम में शामिल किया। वहां पे जो मिलिटेंसी थी वो खत्म हुई और बहुत पीसफुल बहुत शानदार माहौल वहां बना हुआ था। अचानक से ये चीजें हुई, वो सब पॉलिटिकल है। जैसे रामनवमी के दौरान अभी जो हिंसा हुई है ये राजनीतिक हिंसा है, प्रायोजित हिंसा है। इसी तरह से खालिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है वो प्रायोजित मूवमेंट है। भाई ये मैं नहीं कहूंगा, वो अंडरस्टूड है कौन उसको प्रायोजित कर रहा है, ठीक है सर। और थोड़ी सी बात और, जैसे राहुल गांधी का भी आपने कहा जी देश की राजनीति देश हो जा रही है। देश की राजनीति 2024 में क्या होगा। और राहुल गांधी की जो अभी यात्रा हुई है लगभग 4000 किलोमीटर वाली भारत जोड़ो यात्रा, उसने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। जी जो चीजें एक तरफ पूरी तरह झुकी हुई थी वो बैलेंस हो गई है। अब पावर का जो अपोजिशन और सत्ता तो है, लेकिन अपोजिशन जो बहुत कमजोर था वो नहीं रहा है। जी राहुल गांधी ने जो निडरता और जो बेबाकी दिखाई है और जो बहादुरी के साथ, जी क्योंकि अभी उनके जो इंटरव्यू हमने देखे उन्होंने कहा मुझे जेल भेज दीजिए, आप मेरी सदस्यता खत्म कर दी आपने कर दीजिए, और कुछ करना है वो करिए, मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। मैं अभी झुक तो खैर जाते हैं, उसमें झुकने में कोई बुराई की बात नहीं, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि मुझे आपसे माफी मांगनी पड़े तो कोई मांग सकता हूँ, ये झुकना नहीं है, ये एक व्यवहार होता है। बराबर। हाँ, उसमें विशाल भाई ये मुझसे गलती हो गई, ये कोई बुरी बात नहीं। तो उसमें राहुल गांधी का जो बेबाकी है और निडरता है, उस निडरता ने सत्ता को डरा दिया है। और सत्ता चूंकि अडानी के ऊपर खड़ी हुई है, जहाँ मैं बात अपनी कहीं से कहीं बात बोली, सत्ता अडानी के ऊपर खड़ी हुई है। अडानी इस वक्त फंसा हुआ है। अडानी की जो शेल कंपनियां हैं उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि शेल कंपनियों के जरिए ये जो लेन देन हुए इतने बड़े बड़े 20-20 हजार करोड़ रुपए के, वो किसका पैसा है। हम तो कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम का पैसा है, ओसामा बिन लादेन का पैसा है,
जवाहिरी का पैसा है, ठीक है साहब, और वो इसराइलियन माफिया का पैसा है। हम तो कहेंगे इस बात को, सरकार जांच करा करके साबित कर दे कि नहीं है। अभी तक ये था कि सारी शेल कंपनी हमने खत्म कर दी, जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे थे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 200 नए शहर बसाने की बात थी। आज तक एक मोहल्ला, गली मोहल्ला भी कोई स्मार्ट मोहल्ला नहीं बना है। आदर्श ग्राम बनाने थे, कोई गांव आदर्श नहीं बना 9 साल के अंदर। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, 2 करोड़ पिछले 9 साल में नहीं मिली। तो आपने जो वादे किए थे वो तो आपने पूरा कभी किए ही नहीं। दूसरे आपने करप्शन की बात जो थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो ये तो भ्रष्टाचार सरकार की नजरों के नीचे, सरकार की जानकारी में हो रहा है। तो अडानी के ऊपर जो सत्ता खड़ी हुई है वो डरी हुई है सब राहुल गांधी से। और अडानी चूंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ इशू है, सुरक्षा से इसलिए कि उनके साथ चीन के लोगों का भी लेन देन दिखाया जाता है। उनका जो पनामा पेपर्स में नेम्ड है, उनका ही पैसा उसमें लगा हुआ है। तो अब हो सकता है फिर ये आतंकवादियों का ही पैसा उसके जरिए आ रहा हो। तो देश के अंदर देशद्रोही शक्तियों का पैसा अगर आता है ऐसे शख्स के जरिए, ऐसे व्यक्ति के जरिए जो सरकार का सबसे करीबी है, प्रधानमंत्री का सबसे करीबी है, तो ये बहुत फिक्र की बात है। देश की जो सुरक्षा है उसकी बात है। रेल सड़क हवाई और तक अधिकतर जो हमारी जो संपत्ति है, अचल संपत्ति से, तो वहाँ भी उनका कारोबार है अडानी जी का। तो वो तो सब और बहुत ही कम समय में वो पनपा है। वो सवाल तो इन्हीं बातों को लेकर के पैदा हो रहे हैं कि अडानी साहब कोई चीज मैन्युफैक्चर तो करते नहीं, किसी चीज का प्रोडक्शन तो है नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्केट में है, ठीक है। सड़कें उन्होंने ले ली और उनको रिपेयर कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, या कोई पोर्ट ले लिया। तो जो चीजें सरकार को पैसा देती थी, जो एम्प्लॉयमेंट देती थी, वो तो अडानी साहब के पास चले गए। तो ये कोई अडानी को किसी दूसरे देश की सरकार ने थोड़ी दिया, वो तो भारत की सरकार ने दिया। माहौल कुछ इस तरह का बनाया, पहले ईडी भेजी, फिर दूसरी सीबीआई कोई एजेंसी पहुंची, उससे प्रेशर पड़ा, एनडीटीवी है या और है, उनके छापे पड़े, फिर उन पर प्रेशर में ला करके फिर उनमें प्रेशर में ला करके उनको उसी चीज को अडानी के सपोर्ट कर दिया गया। अडानी उसके मालिक बन गए। अब जैसे राहुल गांधी ने या केजरीवाल साहब ने बोला है कि मोदी ही अडानी है, ये मोदी और अडानी का जो इश्यू है ये 2024 के इलेक्शन का रहेगा मुद्दा। और चूंकि अडानी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उस पर अब जैसे अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो बहुत उसमें हंगामा हुआ है, लेकिन उस पर कोई मीडिया में कोई बात नहीं हुई। एक व्यक्ति कश्मीर पहुंचता है, किरण जे भाई पटेल, IAS ऑफिसर बन के पहुंचता है, PMO का एसोसिएट डायरेक्टर बन के पहुंचता है। 6 महीने अक्टूबर 2022 से लेकर के 3 मार्च 2023 तक कश्मीर में उसका आना जाना रहता है। उत्तराखंड में वो व्यक्ति सरकारी खर्चे पर यात्रा करता है, हेलीकॉप्टरों में सरकार के में वो सफर करता है। वो व्यक्ति मॉस्को जाता है। वो व्यक्ति इसी 2023 में गुजरात के अंदर G20 का समिट का कार्यक्रम करा देता है, जिसमें IAS IPS ये ऑफिसर थे, वो नेता थे। अब मालूम होता है कि वो IAS है ही नहीं, वो फर्जी आदमी है। उसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। तमाम क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये भी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि किरण पटेल, जिसके साथ प्रधानमंत्री की फोटो है, उसकी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो है, गृह मंत्री के साथ किरण पटेल की फोटो है, सोशल मीडिया पर सही है गलत है, तो ये तो वो उनको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। गृह मंत्रालय की तरफ से उसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं की गई है कौन है किरण पटेल। अब बाद में जब और चीजें सामने आई तो पता चलता है कि वहाँ गुजरात के जो मुख्यमंत्री है, उनके PM उनके कार्यालय का व्यक्ति
कि उनका बेटा भी उनके साथ में पकड़ा गया था वहाँ, उसकी बाद में गिरफ्तारी हुई है। और एक उनके बेटे सारे सेशन काम के पीछे मौजूद है। तो ये तमाम चीजें जो चलती रही है वो देश को की दिशा तय करेंगी 2024 में चुनाव का नतीजा क्या होगा। फिलहाल सरकार फंस गई है अडानी को लेकर के। जैसा कि हमारे राजनीतिक विषयों के जानकार, सामाजिक विषयों के जानकार प्रभु साहब ने फरमाया कि इसका असर जो आने वाली जो है 24 के चुनाव है उन पर पड़ेगा। और हम आपको बता दें कि ये जो चर्चा हमारी है ये आपके निजी विचार भी हो सकते हैं, और किसी देश समाज या धर्म को चोट पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। और सारे मुद्दों को जो जन सामान्य के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं या देश हित के मुद्दे हैं, उनको हम आपके बीच लाना चाहते हैं और लोगों को ये जानकारी हो सके कि आखिर हमारे देश को हो क्या रहा है। कैमरामैन मोहित टागर के साथ मैं विशाल।